अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। प्यारे दोस्तों, हम इस वक्त राजधानी दिल्ली किराड़ी विधानसभा इंदर इनकलेव फेस 1 में आए हुए हैं। यहाँ पर मस्जिद गुलशन अहमद रजा मदरसा गौसुल वरा में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का 812वां उर्स मनाया जा रहा है। इस उर्स के मौके पर हम इंद्र इनकलेव फेस 1 मदरसा गौसुल वरा में आए हुए हैं। ये मदरसे के उस्ताद हमारे लिए लेने आए हैं और हम मदरसे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इंदिरा इनकलेव फेस 1 का आप एरिया देख रहे हैं और मदरसे की जानिब हम लोग जा रहे हैं। ये चौक पर हम आ चुके हैं। मदरसा गौसुल वरा सामने हमें दिख रहा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी जगह जो आप देख रहे हैं, इंदिरा इनकलेव फेस 1 का ये चौक है। जो भी प्रोग्राम होते हैं इसी चौक पर होते हैं। और ये मदरसा गौसुल वरा की हम गली में आ गए हैं। मस्जिद गुलशन अहमद रजा मदरसा गौसुल वरा में हम बस पहुंचने ही वाले हैं, चंद कदम दूर हैं। ये गली में काम हो रहा है। ये आप मदरसा गौसुल वरा का आप गेट देख रहे हैं। मदरसा गौसुल वरा और मस्जिद गुलशन अहमद रजा यही है। ये आप देख रहे हैं मदरसा गौसुल वरा और हम जो है अंदर जा रहे हैं। एक बार ये आप जो देख रहे हैं मदरसा गौसुल वरा का गेट है। मस्जिद गुलशन अहमद रजा मदरसा गौसुल वरा का गेट है। ये हमारी मस्जिद के नायब इमाम खड़े हुए हैं जो हमें लेने आए थे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े ही हुस्न सलूक, अच्छे अखलाक वाले हैं। शायद हमें इस जीने के ज़रिए ऊपर जाना पड़ेगा। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सभी नीचे आ रहे हैं। चलिए हजरत ऊपर चलिए। ठीक है, ओके। ऊपर प्रोग्राम चालू है। हमारे मौलाना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में अशहार पढ़ रहे हैं, नाते पाक पढ़ रहे हैं और हम ऊपर आ चुके हैं। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, उलमाए इकरामों की रहनुमाई हासिल फरमाए। हम मदरसा गौसुल वरा में ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और मैं आपको जहाँ पर हमारे उलमाए इकराम तशरीफ़ फरमा है वहाँ पर ले चलता। अस्सलामु अलैकुम प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने आप लोगों से वादा किया था ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के 812वें उर्स मुबारक के मौके पर मैं किसी ऐसे मदारिस या मस्जिद में आपको लेकर जाऊंगा जहां पर दुनियावी बातें ना होकर अल्लाह और उसके रसूल की शान बयान की जाएगी और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में हम उलमा इकरामों से कुछ सुनेंगे। तो मैंने वो अपना वादा किया है पूरा। और मैं राजधानी दिल्ली किराड़ी विधानसभा इंदिरा इनकलेव फेस 1 मदरसा गौसुल वरा और मस्जिद गुलशन अहमद रजा में आ चुका हूँ। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने सभी उलमा इकराम बैठे हुए हैं और ये मस्जिद में और मदरसे में तालीम हासिल करने वाले बच्चे आपके सामने सभी बैठे हुए हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अव्वल टीवी की तरफ से कैमरा जो है यहाँ पर आ चुका है। मैंने अपना वादा पूरा किया है। दुनियावी चीज़ें ना दिखाकर अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम मैं आप लोगों तक पहुँचाने यहाँ पर आ चुका हूँ। और मेरे सामने इस मदरसे के उस्ताद मौलाना अयूब रजा और हमारी इस मस्जिद के गुलशन अहमद रजा के इमाम मौलाना अयूब रजा कादरी हमारे सामने हैं। तो मैं हमेशा कहीं पर भी जाता हूँ तो अव्वल टीवी की तरफ से गिफ्ट ले जाता हूँ। मेरा गिफ्ट भी बहुत बेहतर है, हजरत जानते हैं, हजरत को 1-2 बार दे के गया हूँ मैं। तो मैं जब ये गिफ्ट दूंगा तो इस गिफ्ट में कुछ छुपा हुआ है। ये घड़ी है मेरे पास, अल्ट्रा वॉच।
तो ये 3 घड़ियां हैं, इनमें एक डब्बे में एक घड़ी है, 2 डब्बे खाली हैं जी तो इसमें से आपको चॉइस करनी है। जी अगर आपकी घड़ी अगर पहली बार में निकल गई तो आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, जी ठीक है। और सवाल अगर आपकी नहीं निकली तो आपसे सवाल किया जाएगा, और सवाल भी वो किया जाएगा जो आपको मालूम है। जी क्योंकि उलमाए करामों को हम तो अपने उलमाए करामों के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। जी जी उनसे हमें ऐसा हक नहीं है कि हम उनसे कोई ऐसा सवाल करें कि हमारी नजर में हो कि उनको शायद ना मालूम हो। जी तो मुझे पता है कि आपको वो बात मालूम है और मैं वही सवाल आपसे करूंगा। अगर आपके नहीं निकलता है गिफ्ट तब भी आप अपनी मर्जी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। जी तो आप इसमें से चॉइस करें। ये लिख लिया आपकी खाली। हाँ खाली है ना, देख लो खोल के। बीच वाली निकालते हैं। हाँ कोई बात नहीं, अब ये आपके अल्ट्रा वॉच जो है, बीच वाली में थी, बदल लें। कोई बात नहीं। ये अल्ट्रा वॉच है, इसमें आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन घड़ी है माशाल्लाह। और इसमें सभी कुछ है। हाँ खोल लेना। ये टीवी से आशिक हुसैन साहब वही वाह 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 माशाल्लाह माशाअल्लाह। ये चार्जर भी इसी में है, वायरलेस चार्जर है। जी 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 और घड़ी जो है आप कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हजरत आप ये रख लें और मैं जो अब आपसे सवाल करूंगा क्योंकि मेरा हक बनता है। बिल्कुल बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जी प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे सामने हजरत खड़े हुए हैं अरे और बच्चों सुनो, तुम क्या बोल रहे हैं? प्यारे इस्लामी भाइयों मेरे सामने हजरत खड़े हुए हैं। उलमाए इकरामों की रहनुमाई में अगर हम कोई भी बात बोलते हैं तो हमें पता होता है कि हमसे अगर कोई बात गलत निकल गई तो हमारे उलमा जो है हमारी इस्लाह कर देंगे। जी तो हजरत मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ कि मदरसा जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर है, बेशक ठीक है। मस्जिद जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला का घर है। मस्जिद में जो नवाजी आते हैं, ये आपसे जो सवाल भी कर रहा जी हूँ जी मैं, जी जी और लोगों को इससे इल्म भी हासिल हो रहा है। जी तो मस्जिद तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का घर है। इसमें जो नवाजी आते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के मेहमान हैं। जी और मदरसा जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर है, और इसमें पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, जी ठीक है ना। ये ऐसा ही है ना हजरत। जी अब मामला ये है कि कई बार जो है हम लोग संडे के दिन या सोमवार के दिन या जुमे के दिन घूमने निकल पड़ते हैं, जी जाते हैं ना, जानते हैं घूमने के लिए। फिर अपने बच्चों को लेके जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं घूमने फिरने बैठने उठने सब में। उसी बस्ती में, उसी मोहल्ला, उसी शहर, उसी गांव में मदरसा है, ठीक है ना। जी उसी बस्ती, उसी मोहल्ला, उसी गांव में मदरसा है, और मदरसा भी कौन सा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर, जी ठीक है ना। अच्छा, जब हम दूर दूर घूमने जा सकते हैं तो अपने उस बस्ती के, मोहल्ले के, शहर के उस मदरसे में कभी नहीं जा सकते? साल में, 2 साल में, 6 महीने में। बिल्कुल तो बिल्कुल वही सवाल आ गया आपसे। जी आप क्योंकि सवाल भाई गिफ्ट दिया है तो सवाल तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इस बस्ती में कितने दिन से हैं हजरत? मुझे हजरत तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं। जी, तो जब 2 साल आपको होने जा रही हैं तो 2 साल में इस बस्ती में काफी लोग होंगे, जी जी ठीक है ना। काफी लोग हैं। उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो उन लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर आते होंगे त्योहार पर या संडे के दिन लोगों से बच्चों से मिलने के लिए, यही आपका सवाल है। अच्छा तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं मिलने के, बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, बच्चों से मुलाकात करने के लिए कि बच्चे हमारे किस जगह पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उस्ताद हमारा किस तरीके से बच्चों का पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, कैसी तालीम दे रहा है। तो मेरा जो सवाल था यही था, और आपसे मैंने वादा भी किया था कि आपको मालूम होगा, बहुत बहुत अच्छा सवाल क्योंकि आपने पूछा। आपने यहाँ पर इमामत कर रहे हैं, कल को और कहीं जाएंगे, जी ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया है, अब जी। उसका जवाब आप देंगे। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अयूब अजहरी। और माशाल्लाह जो आपने जो सवाल पूछा कि बच्चे यहाँ मदरसा गौसुल वरा में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या कोई कभी इन बच्चों की
खबरगिरी के लिए या कभी बच्चों को देखने के लिए या बच्चों के लिए कोई गिफ्ट कभी कोई लेकर के आया, तो हजरत कभी ऐसा मौका नहीं आया जी। कि कभी कोई बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लाया हो या इमाम के लिए कभी कोई गिफ्ट लेकर के आया हो। जी, जी। हाँ, एक दो लोग जरूर हैं जो आकर के उन्होंने देखा कि बच्चों को कैसा पढ़ाया जा रहा है। जैसे कारी इश्तियाक साहब भी एक दो बार आए, तशरीफ लाए, मुबारक हुसैन भाई भी एक दो बार तशरीफ लाए, जी। शाहिद भाई भी आए, शकील भाई भी एक दो बार तशरीफ लाए। जी जी देखा कि बच्चों की कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसी पढ़ाई नहीं हो रही है। बाकी कभी कोई ऐसा आया हो कि लाओ मदरसे के बच्चों के लिए, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ ला करके दे दिया जाए, हजरत ऐसा कभी भी नहीं हुआ 2 साल में। जी 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 तो हमें तो ये चाहिए ना कि हम इतने दूर दूर जाने की क्या जरूरत है, जी जब हमारी बस्ती के मोहल्ले में ही मदरसा है। जी ठीक है, बच्चे हाफिजा नहीं कर रहे हैं, आलिम का कोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बच्चे तो हैं, पढ़ने तो आ रहे हैं, दीनी तालीम हासिल करने तो आ रहे हैं। तो जब हम संडे के लिए, जुमे के लिए, सोमवार के लिए फिल्में देखने जा रहे हैं वहां पर, और कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, अपने मदरसे की हालत भी तो देख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के इसी से ही हमारा भविष्य जो है। कल मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने यही कहा था उसमें कि अगर उलमा हैं तो हम हैं, और अगर उलमा नहीं है तो हमारा क्या वजूद है। बिल्कुल और उलमा इकराम निकलेंगे कहाँ से? यहीं से तो निकलेंगे ना। जी। और हम इनकी खैर खबर रख नहीं रहे हैं। जिन्हें हजरत ने जिनके नाम बताए हैं, जी हजरत ने जिनके नाम बताए हैं, वो तो इस मस्जिद की कमेटी के हजरात लोगों में से हैं, लेकिन हम लोग अवाम हैं। अवाम का भी तो हक बनता है ना बिल्कुल कि मदरसों में जाएं। जब हमारी माँ बहन और बेटियां ऐसे ऐसे प्रोग्राम में जा सकती हैं, तो यहाँ पर भी तो आके देख सकती हैं अपनी बच्चियों के लिए। मदरसे में तो औरत भी, खवातीन भी जा सकती है मदरसे में, बिल्कुल जा सकती है ना। लेकिन जब और जगह पे औरतें, हमारी माँ बहन बेटियां जा सकती हैं, तो मदरसे में भी अपने बच्चे को देखने आ सकती हैं, बिल्कुल। यहाँ पर आके उनकी खैर खबर रख सकती हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मदरसे में हमको खबरगिरी करनी चाहिए, क्योंकि मदरसा जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि मदरसे में जो तालिबे इल्म है वो मेरे मेहमान है। बेशक बेशक। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मदरसे का तालिबे इल्म अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में ख्वाहिश का इजहार किया, मेरे मौला तू मुझे हुक्म दे दे कि तेरे महबूब ने बयान फरमाया कि मदरसे के तालिबे इल्म मेरे मेहमान है, या अल्लाह तू मुझे हुक्म फरमा दे कि जब वो घर से दीनी तालीम हासिल करने के लिए निकले तो मैं अपने उनके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाता हूं। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में यहीं पर फर्क का इजहार हो गया, फर्क जाहिर हो गया। दुनियावी तालीम, ये मैं नहीं कहता कि दुनियावी तालीम ना हासिल कराओ, मैं अव्वल टीवी की जानिब से एक पैगाम देना चाहूंगा कि दुनियावी जो तालीम है वो दुनिया तक ही महदूद है। बेशक बेशक। दुनियावी तालीम दुनिया तक ही महदूद है, चाहे एनसी का बच्चा हो, चाहे केजी का हो, फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, कोई भी बच्चा स्कूल जाने वाला है, उसका बस्ता आपको सीने से लगा हुआ नहीं बल्कि पीठ पे पड़ा हुआ मिलेगा। बेशक बेशक। और दुनिया दीनी तालीम हासिल करने वाला बच्चा, चाहे यसरल कुरान हो, चाहे नूरानी कायदा हो, चाहे पहला पारा हो, चाहे दूसरा पारा हो, चाहे कुरान मुकद्दस हो, कोई भी किताब हो, तो बच्चे के पीठ के पीछे नहीं बल्कि सीने से लगा हुआ आपको मिलेगा। इससे पता ये चला कि ये दीनी तालीम जो है यहाँ भी कामयाब है, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब है और मैदान महशर में भी कामयाब है। तो मैं अपने भाइयों को इस चैनल के जरिए ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर सिखाएं, दुनियावी तालीम भी सिखाएं। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को इंजीनियर बना दे, मास्टर बना दे, और आपके बच्चों को बेहतर से बेहतर ओहदों पे फाइज फरमा दे, मगर दुनियावी तालीम दिलाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को गुलामाने रसूल बनाओ, उसके बाद में दुनियावी तालीम दिलाओ। और मेरे प्यारे, एक चीज मैं आपको और बता दूं, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम में बहुत बड़ा फर्क है। दीनी तालीम आपका बच्चा अगर हासिल करेगा तो आपकी भी दुनिया आबाद होगी,
और जो बच्चा पढ़ेगा उस बच्चे की भी दुनिया आबाद होगी, बच्चे की भी आखिरत भी संभल जाएगी और वालिदैन की भी आखिरत संभल जाएगी। और मेरे प्यारे, जब बच्चे के पास दीनी तालीम होगी तभी वो नमाज सही मानों में पढ़ सकता है। जब बच्चे के पास दीनी तालीम होगी तभी वो अपने घर पे फातिहा पढ़ सकता है। जब बच्चे के पास दीनी तालीम होगी तभी वो अपने वालिदैन का वो एहतराम कर सकता है। जब बच्चे के पास दीनी तालीम होगी तभी वो अपने घर को जन्नत का नमूना बना सकता है। जब बच्चे के पास दीनी तालीम होगी तभी वो अपने बीवी बच्चों के सही मानों में हुकूक अदा कर सकता है। और अगर उसके पास दीनी तालीम नहीं है तो उसको जिंदगी जीने का सही मानों में शऊर हासिल नहीं हो सकता। दीनी तालीम बहुत जरूरी है। बच्चे पे इल्म सीखना, इतना इल्म सीखना बच्चे के ऊपर फर्ज है जिससे कि बच्चे को हराम और हलाल की तमीज हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर सिखाइए, जरूर सिखाएं, जिससे कि आपके बच्चे की जिंदगी भी आबाद हो सके और आखिरत में भी उसको कामयाबी मिल सके। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है और जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा बादशाह बना करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा है, जिस बादशाह ने, जिस ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म की रोशनी से आज पूरे हिंदुस्तान को रोशन किया। मेरा नाम मोहम्मद आशिक हुसैन है। जब भी मैं किसी भी ऐसी महफिल में जाता हूँ तो मैं अपने उलमाए इकरामों की शान में कुछ ना कुछ मेरा दिल करता है कि मैं कुछ कहूँ, माशाअल्लाह, है ना। जो हमारे सर के ताज हैं, हम उनके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है और हम उनको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएं और उनकी शान में कुछ बयान करके ना जाएं। तो मैं अपने उलमाए इकरामों की शान में चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी हजरत अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, कोई ढेर सियाना अगर यहाँ पर बैठा हो और वो समझे मैं तो ऐसे की वैसे ही मार के चला गया, मैं जो भी बात कहता हूँ लिखी हुई कहता हूँ, मैं यहाँ से कदम हटाऊं तुरंत पूछ लो कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं घर पे जाके बताऊंगा, 2 दिन में बताऊंगा, तुरंत यहाँ से पैर हटाऊंगा तुरंत बताऊंगा फला जगह लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी हजरत अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अल कलामुल औदा, इस हदीस पाक को आला हज़रत फाजिल बरेलवी के वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा नकी अली खां अलैह रहमतुल्लाह रिज़वान ने अपनी किताब अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरह अल नशरा, इसके अंदर ये हदीस को उन्होंने नकल किया है। हदीस पाक ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस बस्ती में आलिम ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। जिस बस्ती में आलिम दीन ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। इससे पता चलता है कि आलिम की अहमियत कितनी है कि अगर हम बस्तियों में रहते हैं, आबादियों में रहते हैं, तो ये तब हलाल होता है कि उस बस्ती में कोई आलिम दीन हो। तो वजह यह है कि अगर उस शहर उस गांव में मुसलमानों के लिए रहना हराम है। तुम्हारी बस्ती, तुम्हारे मोहल्ला, तुम्हारे शहर, तुम्हारे गांव, तुम्हारे पड़ोस की मस्जिद में उलमा है। अब तुम ये बताओ उलमा किस लिए होते हैं? उलमाओं से रहनुमाई हासिल करो, बेशक, है ना। अब अपने गरेबानों में झांक कर देखो, तुम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अपनी मस्जिद के नजदीक रह रहे हो, मोहल्ले में रह रहे हो, गलियों में रह रहे हो, अपनी मस्जिद के पास इल्म सीखने को कितना आ रहे हो? क्या बात है नहीं, कितना आ रहे हो? बहुत खूब, नहीं बहुत अच्छा सवाल है भाई, वो वाली हदीस तो हमने बहुत सुनी है ना, उलमा विरासतुल अंबिया, उलमा अंबियाओं के वारिस हैं, ये तो हमने बहुत सुनी है ना। और अंबियाओं के वारिस कौन है? ये हैं। बरेली शरीफ में कोई हजरत बैठे हुए हैं बहुत बड़े, वो हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे इल्म देने के लिए। वहां से इल्म सिखा के इनको भेजा गया है हमारे बीच में। इनको हम रात में उठा के इनसे पूछ सकते हैं कोई भी मसला। बिल्कुल, मैं बरेली शरीफ नहीं जाऊंगा मसला पूछने, बिल्कुल, है ना। मैं तो भाई उनके रहबर हैं, ये उन्होंने भेजा है इनको तैयार करके, मैं तो यही पूछूंगा ना। अब हम अपनी बस्ती में सवाल करें कि हम कितनी बार आते हैं यहाँ इनसे पूछने के लिए, क्या हमें नवाजें आती हैं? जब नहीं आती इनसे कोई नहीं पूछते भाई। भाई जो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना हमसे, भाई नमाज सीखो, हमसे इल्म सीखो, हमसे ये सीखो, लेकिन हम अपने गरेमानों में झाँक कर देखें 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरी रातें हम लगा देते हैं इधर उधर। अपनी मस्जिद के इमाम से कुछ सीखने आते नहीं, इल्म सीखने आते नहीं, ऐसे में फिर अपने गरेमान में एक बार झाँक के देखो कि हमने अब तक कितना सीखा है, कितना सीखा है, कितना हमारे पास बदलाव आया है।
और दूसरी बात, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम सूरह नहल आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाया, फस्सलू अहले जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। जी जी बिल्कुल, है ना, बेशक। अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। ऐ बस्ती वालों, तुम ये बताओ कितना जानते हो? जी अगर तुम सब कुछ जानते हो तो मत आओ इमाम के पास सीखने, है ना हजरत? अगर सब कुछ ही जानते हो, किस तरीके से तुम्हारी बेटियों की शादी होगी, बच्चों की शादी होगी, किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से बिजनेस करनी है, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो मत आओ मस्जिद के इमाम से इल्म सीखने। जी, और अगर नहीं जानते हो तो कम से कम महीने में, 2 महीने में, साल भर में, 6 महीने में कभी तो आओ, बेशक, है ना। और हम जैसे अगर गुनहगार बंदे, हम अपने आप को समझते हैं हम उलमाए किराम के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं,